पास करने के बाद भी उन लोगों को आज तक रोजगार नहीं मिला, उनको नौकरी नहीं मिली। मैं तो कहना चाहता हूं भाजपा के लोगों से भी और एलजी साहब से भी कहना चाहता हूं, एलजी साहब अगर आपकी मंशा उनको रोजगार देने की है तो आप एक मीटिंग तो उन लोगों से कर लो, एक बातचीत तो उनसे कर लो, उनको बैठा तो लो, कम से कम हमें भी बुला लो। और मैं तो कह रहा हूं सदन के अंदर, आपको बताओ क्या चाहिए सरकार से, क्या चाहिए आपको इस सरकार से। आप जहां कहेंगे, जैसे कहेंगे, हमने कहा बार बार, मंत्री जी ने भी कहा कि हम वहां साइन करने के तैयार हैं, आप बताइए। लेकिन जब भी चर्चा की बात होती भाग जाते हैं, देख जी खड़े हो जाते हैं यहां से। और मैं तो कहता हूं आज एलजी साहब, अगर आपकी नीयत है, छोड़ो, आप मीटिंग नहीं कर सकते। आप रोज कहीं कूड़े का ट्वीट करते हो, कहीं नाले का ट्वीट करते हो, कहीं किसी चीज का ट्वीट करते हो। दिल्ली की कानून व्यवस्था पे आपका ध्यान नहीं है, बस मार से नौकरी चली ध्यान नहीं है। कहीं 2 लोगों को नौकरी दोगे, आप डालोगे ट्वीट, मैंने 2 लोगों को नौकरी दी। अरे अगर नौकरी 2 को दी तो 10,000 लोगों की नौकरी छीनने वाले भी आप हो। उनका पाप आपको लगेगा और भाजपा के लोगों को लगेगा उनका पाप। उनका घर चलना मुश्किल हो गया है। लेकिन आज ये लोग बैठे हुए हैं लट्टन साहब कुर्सी पे, उनको लग रहा है कि मुझसे बड़ा कोई है नहीं। अध्यक्ष जी, समय सबका आता, मैं बता देता हूं। दिल्ली की जनता के अधिकारों को छीनने का काम, दिल्ली की सरकार के अधिकारों को छीनने का काम हमें नहीं पता था इस मंशा से किया जा रहा है। इसी मंशा से सुप्रीम कोर्ट के 5 जज के फैसले को पलटने का काम आधी रात को केंद्र की सरकार ने किया। उनको लगता था कि कहीं ये लोगों को रोजगार न दे दे, उनको हटाने के लिए इन लोगों ने किया। पूरी मंशा के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ अध्यक्ष जी ये करने का काम किया गया। और मैं कहता हूं एलजी साहब, आज आप ट्वीट करें, आज आप ट्वीट करके कहें कि मैं इनको रोजगार देना चाहता हूं, और आप बताएं कि आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं, किसका अप्रूवल आपको चाहिए, ये बताएं। और बीजेपी के लोग भाग गए यहां से अभी, अध्यक्ष जी ड्रामा करके, नौटंकी करके। मैं तो कहता हूं अगर बीजेपी के लोग, तुम्हारे अंदर हिम्मत है और तुम्हारे अंदर शर्म है जरा सी भी, दया की भावना जरा सी भी है, तो उन 10,000 लोगों के परिवार की तरफ देखो, उनके घर की तरफ देखो, उनके बच्चों की तरफ देखो। अध्यक्ष जी, उनके बच्चों की तरफ, उनकी स्कूल की फीस नहीं जा रही है, घर में खाना नहीं है उन लोगों के, लेकिन इनको इससे फर्क नहीं पड़ता। ये बड़े लोग हैं। सांसद का चुनाव था, बिदुड़ी जी आज सदन में नहीं है, उन्होंने कहा कि मैं सांसद बन जाऊंगा, तुम्हें रोजगार दिलवाऊंगा, वापस कराऊंगा तुम्हारा। अरे आप तो साथ के साथ तुम्हारे सांसद बन गए, अब क्या दिक्कत आ रही है। तो मैं तो कहता हूं अध्यक्ष जी कि आज बीजेपी के लोग यहां पर आए और यहां आके वादा करें कि रोजगार देना चाहते हैं, और अभी के अभी चले एलजी साहब के पास। यहां से कहां दिक्कत आ रही है, कहां अर्जन आ रही है, कौन सा ऐसा अधिकारी जो फाइल को रोक के बैठा हुआ है, कौन नहीं चाहता रोजगार दिलाना उनको। ये बात इस सदन में अध्यक्ष जी स्पष्ट होनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, और इस मुद्दे को मुझे लगता है 10,000 लोगों के घर परिवार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और हम कहते हैं कि हम इस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि सारा क्रेडिट बीजेपी के लोग ले लें, लेकिन उसका रोजगार वापस कर दें। सारा क्रेडिट इन लोगों का, सारा क्रेडिट ये लोग ले ले। 10,000 लोगों को रोजगार अरविंद केजरीवाल जी ने दिया था, इन्होंने एक झटके में छीनने का काम किया। उनका रोजगार वापस होना चाहिए। इसी के साथ मैं फिर कहता हूं कि बीजेपी के लोग अगर उनका रोजगार चाहते हैं तो इस सदन में आए, अपनी बात कहें और चले हमारे साथ एलजी साहब के पास। आज हम सब लोग चलने को तैयार हैं एलजी साहब के पास, उनके रोजगार के लिए हम सब लोग जाएंगे और चल के रोजगार उनको वापस कराएं, आज की आज कराएं, अभी के अभी कराने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब्दुल रहमान जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, बड़ी अजीब सी बात है कि 10,000 मार्शल और सिविल डिफेंस के लोगों को एलजी साहब ने एक मनमाने तरीके से बिल्कुल उठाकर दूध में से मक्खी फेंक दिया और बेरोजगार कर दिया, और ये कह दिया कि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं बसों के अंदर, पैनिक बटन लगे हैं बसों के अंदर, तो कोई जरूरत नहीं है। मैं एक छोटी सी 1 मिनट की एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। एक गांव में एक गरीब व्यक्ति का परिवार रहता था जंगल के नजदीक, और उस जंगल में था क्या कि उनके पास एक गधा था और बरसात का मौसम था, बरसात हो रही थी, और इत्तेफाक से क्या हुआ कि वहां एक शेर आ गया, और शेर आकर के उसके कमरे में जहां गधा बांधा होता था वहां शेर जाके खड़ा हो गया। उसकी बीवी ने कहा गरीब व्यक्ति की कि जाओ गधे को बांधाओ, तो शेर सुन रहा था ये बात। उसने कहा यार मुझे इतना डर उसका नहीं है, शेर का भी नहीं है जितना डर टपके का हो रहा है, तो टपका पड़ रहा होगा अंदर तो गधा भीग जाएगा। शेर ने सुना यार ये तो कोई मुझसे भी बड़ी चीज है, टपका, ये क्या बला है। तो खैर वो बेचारा किसान आया अंदर, उसने देखा तो वहां शेर खड़ा हुआ था, अंधेरा था, उसने सोचा गधा है, उसका कान पकड़ा। शेर ने सोचा यही टपका है, ये मुझसे भी बड़ी कोई आइटम है, टपका यही है।
शेर भी डर गया, उसने ले जाके गधे को बांध दिया। तो मार्शल जो थे वो एक टपके का काम कर रहे थे। इतनी दहशत बदमाशों में थी कि आए दिन जो मंचले बसों में सफर किया करते थे, जिन मंचलों की वजह से, जिन गुंडे आवाराओं की वजह से हमारी बहन बेटी माएं बसों में सफर नहीं करती थी, बसों में जिस दिन से मार्शल लगे अध्यक्ष महोदय, उस दिन से बसों में महिलाओं की संख्या मेरे ख्याल से 6-7 गुना ज्यादा बढ़ गई। आज बेखौफ होकर के महिलाएं बसों में सफर करने लगी, बेखौफ होकर के मां बहन बेटियों ने बसों में सफर करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी हिफाजत के लिए वहां सीसीटीवी तो लगा ही था, वहां पैनिक बटन तो था ही, एक मार्शल भी वहां बैठा हुआ था, और जिसका डर इतना था बदमाशों में। और कई हादसे ऐसे हुए दिल्ली के अंदर जहां हमारे मार्शल ने उन गुंडों को तुरंत पकड़ करके पुलिस के हवाले किया ले जा करके, और उस बदमाशी पर रोक लगाई। तो महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी मंत्री महोदया के लिखने के बावजूद, आदेश देने के बावजूद कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन मार्शलों का वेतन भुगतान किया जाए, उसके बाद उनका वेतन नहीं मिला। 10,000 मार्शलों को बेघर कर दिया गया। उनके घर में क्या व्यवस्था है रोटी की, रोजी की, या जो है मतलब दवाई की, दारू की, किसी को परवाह नहीं। एलजी साहब एक लाट साहब की तरह बैठ करके काम कर रहे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं कि क्या होगा किसी गरीब का, उन्हें बस अपनी कुर्सी से मतलब। अभी कुलदीप भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि एलजी साहब, अगर आप सच में ये सुरक्षा समझते हो कि वहां पैनिक बटन और वहां जो है सीसीटीवी कैमरे बसों में लग गए तो सुरक्षित है, तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि आपके घर पर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, आपके पास जितने भी सिक्योरिटी के लोग हैं उन सबको हटाइए। सीसीटीवी में अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाएगी तो पुलिस तो पकड़ ही लेगी सीसीटीवी देख के, फिर जरूरत क्या है इस सब सिक्योरिटी की। तो मैं कहना चाहता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण है दिल्ली की इस तरह की व्यवस्था जो एलजी साहब चलाना चाहते हैं, गरीब आदमियों को बेघर करना चाहते हैं, बेरोजगार करना चाहते हैं, ये शर्मनाक है। और अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इसी विधानसभा में 29/2/2024 में रेजोल्यूशन पास हुआ था, उसके बावजूद भी अभी तक ना उनको बहाल किया गया, ना उनका वेतन दिया गया है। तो ये बड़े शर्म की बात है कि दिल्ली की विधानसभा जिस रेजोल्यूशन को पास कर दे और उसके बाद भी उस पर अमल ना हो, दिल्ली के राजस्व मंत्री आदेश करें और उनके आदेश पर अमल ना हो, तो एलजी साहब क्या करना चाहते हैं इस दिल्ली का और कहां ले जाना चाहते हैं इस व्यवस्था को? बड़ा गंभीर होकर के इस विषय पर सोचना होगा। और उन बेरोजगारों के लिए जिन बिचारों को आज दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, सड़कों पर भटकना पड़ रहा है, उन्हें तुरंत लगाने की व्यवस्था की जाए, उनका वेतन दिया जाए, उन्हें बहाल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री रोहित कुमार जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे इतने गंभीर मुद्दे पर अपनी बात कहने का मौका दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 2015 के अंदर माता बहनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए जो बसों में यात्रा करती थी, और जो बसों में यात्रा करते हैं गरीब परिवारों के से ही जो माता बहनें आती हैं वही ज्यादा उसमें सफर करते हैं, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए आए दिन घटनाएं आती थी सामने, जैसे तमाम हमारे साथियों ने बताया, कहीं छीना झपटी की घटनाएं, कहीं चोरी चकारी की घटनाएं। उन सबको ध्यान में रखते हुए दिल्ली की सरकार ने 2015 के अंदर 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स बस मार्शल की नियुक्ति की। और उसके बाद हमने लगातार देखा कि किस प्रकार से जांबाजी दिखाते हुए, दिलेरी दिखाते हुए हमारे बस मार्शलों ने दिल्ली की माता बहनों को सुरक्षा प्रदान करी, कई प्रकार के बड़े अपराधों को होने से रोका। मैं उसका एग्जाम्पल भी यहां पर रखना चाहूंगा। एक बस मार्शल अरुण कुमार नाम का
एक 4 साल की बच्ची को अगवा करते हुए कुछ अपहरणकर्ता वहां पर बस में लेकर जा रहे थे। अरुण कुमार की सूझबूझ की वजह से, दिलेरी की वजह से उस 4 साल की बच्ची को अपहरण होने से बचाया गया। जो लोग उसको अपहरण करके लेके जा रहे थे उनको पुलिस के हवाले भी किया गया। उसके अलावा दिल्ली दंगों के दौरान रूट नंबर 253 बस में जब खजूरी चौक के पास ये बस पहुंची तो लगभग 200-250 दंगाई वहां पर सड़क पर खड़े थे। एक गुलशन नाम के जो हमारा बस मार्शल था, उस भाई ने इतनी दिलेरी दिखाई कि बस में उतर के अकेले पूरे दरवाजे बंद करा दिए और खुद अकेले उतरकर बस को तुरंत बैक करवाया। सबका हौसला बंधाया, सबको हिम्मत बंधाई कि आप चिंता ना करें। और ऐसी मुश्किल घड़ी के अंदर उसने सूझबूझ दिखाते हुए लगभग 20-25 लोगों की जान बचाई। उन लोगों के साथ कुछ भी हादसा हो सकता था। और जहां तक बात है कि कई सारे जो जेब कतरे या चोर उचक्के, वो तो आए दिन उनको पकड़ते थे। कोरोना की मुश्किल घड़ी के अंदर भी हमने देखा किस प्रकार से सिविल डिफेंस के हमारे साथियों ने, भाइयों ने, बहनों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर, अपनी जान को खतरे में डालकर, जब कोई परिवार का सदस्य एक दूसरे को हाथ नहीं लगाता था, एक दूसरे को अस्पताल तक नहीं लेके जाता था, उनके कोरोना के जब टेस्ट होते थे तो डिस्पेंसरी के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर वो सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उनकी दवाइयों के इलाज के लिए हर तरह से उनकी मदद करी। तो कहीं ना कहीं ये 10,000 से ज्यादा जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स थे, बस मार्शल थे, इन्होंने देवदूत की तरह काम करा। और आज बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की आंखों में खटका। एलजी साहब ने एक तुगलकी फरमान निकालकर, तरह तरह के बहाने बनाकर इनको तुरंत नौकरी से निकाल दिया और ये नहीं सोचा कि ये 10,000 लोग हैं और अगर हर आदमी के साथ 5-5, 6-6 लोगों का परिवार जोड़े तो लगभग 60-70 हजार लोगों के पेट पे लात मारने का काम इन्होंने किया। बहुत सारे हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हमारे पास आते हैं, बस मार्शल हमारे कार्यालय में आते हैं। वो हमें अपनी आप बीती बताते हैं किस प्रकार से बच्चों की फीस वो नहीं भर पा रहे हैं, किस प्रकार से उनको खर्चे के लिए उनके पैसे नहीं होते हैं, किस प्रकार से राशन तक उनके घर में नहीं आ पाता है। कई सारे हमारे सिविल डिफेंस के साथियों ने, बस मार्शलों ने आत्महत्या की कोशिश तक की, उसके बाद भी इनका मन नहीं पसी जाए। और जब इनको हटा दिया गया, हम लगातार इस सदन के माध्यम से उनका समर्थन कर रहे हैं कि फिर से 10,000 लोगों को बहाल किया जाना चाहिए। जैसा अभी हमारे साथी बता रहे थे कि हमने इसी विधानसभा के अंदर एक विधेयक पास किया, रेजोल्यूशन पास किया कि 10,000 लोगों को तुरंत इनकी नौकरी पर बहाल किया जाना चाहिए। उसके बाद इसकी कॉपी भी भेजी गई, एलजी साहब को भी कॉपी भेजी गई, उसके बाद भी इन्होंने कभी इसकी ओर संज्ञान नहीं लिया। और ये दर्शाता है कि ये 10,000 लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय हमारे मंत्री जी यहां पर बैठे, सौरभ भारद्वाज जी, अभी 11 तारीख की बात है, इसी महीने जब अपनी जायज मांगों को लेकर हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स, हमारे साथी बस मार्शल एलजी हाउस का अपनी याचिका लेकर पहुंचे तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी आमंत्रित। नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी हाँ, ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।